अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। ईरान इसराइल जंग के दौरान कल रात से आज तक क्या कुछ हुआ है, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, वो लेकर हम आपके सामने हाज़िर हैं। अगले 24 घंटे ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के लिए निहायत हसास होने वाले हैं। ऐसा क्यों है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे कबल रात भर क्या हुआ उस पर एक नज़र करेंगे। ख़बरों की बात करें तो ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक आज अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में ईरान के 17 शहरी इलाक़ों को निशाना बनाया गया है और ईरान ने इसे जंगी जुर्म करार दिया है। और इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने शिराज़ में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है। और यहाँ अल जज़ीरा के मुताबिक जो है तेहरान के ऊपर भी जो है जंगी तैयारे परवाज़ करते दिखाई दिए, जबकि कम से कम 3 ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी जो है वो सुनी गई, जो कि हमलों के एक नए मरहले की निशानदेही कर रही है। जबकि ईरान ने रिपोर्ट किया है कि रात भर हुए हमलों में 15 अफराद की मौत हुई है, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से भी उस पर मिज़ाइल दागे गए हैं। मुतअद्दिद मिज़ाइलों के गिरने की जो है ख़बरें सामने आई हैं, जिसके बाद इसराइल में नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। वहीं लिबनान में भी इसराइल ने एक मस्जिद को निशाना बनाया है और दावा किया है कि इस हमले में हिज़्बुल्लाह के जंगजू मारे गए हैं। वहीं एक बड़ी धमकी जो है इसराइल की जानिब से दी गई है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ईरान के रेलवे नेटवर्क पर वो हमले करेंगे और दावा किया है कि ये रेलवे नेटवर्क मुल्क भर में असलहा स्मगल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये उसी तरह का बयानिया है जिसे इसराइल जो है दीगर ममालिक में भी जब भी उसे अवामी मकाम पर हमला करना होता है तो इस तरह के बयानिए को जो है वो फ़रोग़ देता है, ताकि उसे एक जायज़ हदफ के तौर पर जो है पेश किया जा सके। गज़ा में सभी को मालूम है कि इसी तरह के बयानी के तहत कितने ही तिब्बी मराकिज़ को, स्कूलों को जो है निशाना बनाया गया था। और इस हिकमत अमली का एक पहलू ये भी है कि अवामी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ ईरानी आवाम को जो है वो भड़काया जा सके। वहीं अगले 24 घंटे, जैसा कि हमने पहले बताया, कि इस जंग के लिए इंतहाई अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि आज ईरान के सफ़ीर का एक बयान सामने आया है। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका इसराइल जंग को रोकने के लिए की जाने वाली मुस्बत और तामीरी कोशिशें एक नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ताहम उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद कोई तफ़सीलात फ़राहम नहीं की हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकियाँ दी। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक मंगल रात 8 बजे, यानी कि हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। यहाँ तक कहा कि वो एक ही रात में पूरे ईरान को ख़त्म कर सकते हैं। फिर उन पर सवाल ये हुआ कि क्या वो आटमी हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि एक रात में ईरान को ख़त्म करना जो है सिर्फ न्यूक्लियर हथियार से ही मुमकिन है। ट्रंप ने फिर ये कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जारी है, लेकिन डेडलाइन अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहले भी ट्रंप ने एक डेडलाइन दी थी 48 घंटे की, उसके बाद उन्होंने 10 दिन उसे बढ़ा दिया था, उसके बाद मज़ीद एक दिन ट्रंप ने बढ़ा दी है। और अब ट्रंप का कहना है कि ये डेडलाइन अब जो है नहीं बढ़ेगी। और गुज़िश्ता रोज़ तो वो गाली गलौज पर ही उतर आए थे। एक सहाफ़ी ने सवाल किया ट्रंप से कि क्या आप पुलों और तवानाई के ढांचे पर हमले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो आम लोग भी रह रहे हैं। तो उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग जानवर हैं, यानी कि उन्होंने ईरानी अवाम को जानवर करार दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी मनसूबाबंदी लीक हो रही है, जिसकी वजह से ईरान को पहले से मालूमात मिल रही हैं और इसी वजह से ईरान अमरीकी तैयारे, ड्रोन्स और दीगर फ़ज़ाई वसाइल को मार गिरा रहा है। यानी कि पहली मरतबा ट्रंप ने ये कबूल किया कि ईरान उनके तैयारों को मार रहा है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों ये दावा किया जा रहा था कि ख़ुद अमेरिका ने उनके जो तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, उन्हें मार गिराया था, ताकि उसकी टेक्नोलॉजी है वो ईरान को पता न चल पाए। लेकिन आज ख़ुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये बता दिया, ये इंकिशाफ किया कि ईरान ने ही जो है उनके तैयारों को मार गिराया है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि जिसने मीडिया में अमेरिकी पायलट के फंसने की खबर लीक की है,
उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो मीडिया इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह भी तस्लीम किया कि अमरीकी F-50 तैयारा ईरान में गिराया गया, हालांकि पहले कहा जा रहा था कि यह तकनीकी खराबी थी। उन्होंने अस्फहान में होने वाले रेस्क्यू मिशन का भी जिक्र किया, जिसमें 21 तैयारे जो इस्तेमाल किए गए, जबकि एक और मिशन में कई तैयारे जो थे वो शामिल थे, जिनमें बमबार, फाइटर जेट, ईंधन भरने वाले टैंकर और रेस्क्यू तैयारे भी शामिल थे। इतनी बड़ी तादाद में तैयारों का इस्तेमाल सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए किया गया। अब इस पर जो है सवालात उठने लगे हैं, कई थियरीज जो है वो गर्दिश कर रही हैं। ईरानी मीडिया का तो यही कहना है कि ये जो ऑपरेशन हुआ था वो मुमकिना तौर पर जो ईरान का अफजूदा यूरेनियम है उसकी तलाश के लिए किया गया था, ताकि जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए और उसे वहाँ से उठाकर अमेरिका ले जाया जाए, क्योंकि ईरान ने अपना यूरेनियम जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर रखा हुआ है। तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो ईरान ने कहीं छुपाया हुआ है, और अब यही कहा जा रहा है कि ये पूरी जो प्लानिंग हुई थी वो यूरेनियम को ले जाने के लिए हुई थी, लेकिन किसी तरह से उनका जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया, और फिर ये दिखावा किया गया कि ये जो बचाव का काम है वो पायलट को बचाने का था। लेकिन जिस तरीके से जितने तैयारे इस्तेमाल किए गए और जो कुछ हुआ उसको लेकर काफ़ी सवालात जो है वो उठने लगे हैं। वह अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने भी कहा है कि आज ईरान पर बड़ा हमला किया जा रहा है और कल उससे भी बड़ा हमला होगा। ये बयान उन्होंने कल दिया था, उसके बाद तकरीबन 17 मकामात को निशाना बनाया गया है। इस तरह की इत्तलात जो है वो दी गई हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से शहरी इलाकों, अस्पतालों और तालीमी इदारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे खदशा बढ़ रहा है कि मामला जो है एटमी हथियारों तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो जंगबंदी नहीं चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग इस तरह ख़त्म होनी चाहिए कि आइंदा कोई ईरान पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। उन्होंने अपनी काफ़ी सारी शराइत भी रखी हैं, जिसमें कि मुकम्मल जंगबंदी हो, नुकसान का मुआवजा दिया जाए, यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त हो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बिला रोक टोक जारी रखने की इजाज़त हो, और इसके साथ ही अपना हुर्मुज़ उसको लेकर भी उनका वहाँ पर टोल प्लाज़ा लगाने जैसी बातें जो है वो उसमें कही गई हैं। कई अहम मुतालबात उसमें जो है उन्होंने रखे हैं। और जैसे कि हमने पहले बताया था कि कल रात से जो है इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई गैस, तेल और तवानाई के ढांचे पर हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। बूशहर में हमले की तस्वीर जो है वो सामने आई है, जहाँ शदीद तबाही हुई है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पारस पर भी इसराइल ने हमला किया है, जो कि ईरान और कतर जिसे जो है मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह हमला ईरान को तवानाई के लिहाज से मफलूज करने की कोशिश समझा जा रहा है, और माहिरीन जो है उसे जंगी जुर्म भी करार दे रहे हैं। ट्रंप ये इतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में बगावत करने के लिए असलहे भेजे थे ताकि हुकूमत को गिराया जा सके, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मंसूबा जो है नाकाम हो गया। उसके बरक्स अब ईरान के अंदरून और बैरून मुल्क रहने वाले ईरानी भी जो है मुत्तहिद होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुल्क के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद ईरानी लोग जो है जो मुंतशिर थे वो अब मुत्तहिद होते हुए नज़र आ रहे हैं। वही कतर ने जो साउथ पारस पर हमले किए गए हैं उसके बाद जो है अमेरिका को ख़बरदार किया है कि वो इस तरह के हमले न करे, क्योंकि उसका नुकसान पूरे ख़ित्ते को पहुंच सकता है। वहीं इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के ज़रिए मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। उधर इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है ताकि किसी भी जो है मुमकिना अमन मुआहदे को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी यही देखा गया था कि जब जब भी ईरान और अमेरिका की बातचीत होती है तो उसी दौरान जो है वो इसराइल हमले कर देता है या फिर अमेरिका को हमले के लिए उकसाता है और फिर अमेरिका जो है उसमें शामिल होता है। आने वाले 24 घंटे नहायत अहम और ख़तरनाक हो सकते हैं। फ़िलहाल ईरान झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और जंग जो है मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है, लेकिन बैकडोर क्या बातें हो रही हैं वो उसका इल्म तो आज रात से लेकर कल सुबह तक पता चल ही जाएगा।
تو ناظرین یہ تھے کچھ اپڈیٹس، مزید اگر کچھ اپڈیٹس ہوں گے تو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.